क्वेश्चन नंबर 53 का पहला है, एक पासा पर 6 भुजाओं 0 1 1 1 6 6 अंकित है। ऐसे दो पासों को एक साथ उछालने पर पासे पर के अंकों का योगफल के लिए अलग अलग अवलोकन संभव है। योगफल 7 मिलने की प्रायिकता कितनी है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पासा पे कुल कितने परिणाम होंगे, तो यहाँ पर देखो 6 अंक हैं बराबर, और 2 पासे हैं तो 36 कुल परिणाम होते हैं। लेकिन कौन कौन से वो हमको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे बराबर। यहाँ से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखो 0, फिर यहाँ पर 1, फिर से ये वाला 1, फिर ये वाला 1, ओके 3 बार 1 है, फिर 6 2 बार है, तो इस तरह से 6 6। अब आपको क्या करना है, ये लिखते जाना है 0 0, ओके, फिर 0 ये 0 0 लिखते जाना है। फिर कितना आएगा 1, फिर 0, फिर से 1 बराबर, 2 बार हो गया, तीसरी बार 0 1 बराबर। इस तरह से आपने 3 बार लिख लिया है। अब 0 6, फिर से 0 6, तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखे जाएंगे, 6 आएंगे, ओके। अब यहाँ से 1 1 के बाद 0, फिर 1 के बाद 1 1 1 1 1 1 6 1 6 इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा 0, ओके, फिर 1 कितना आएगा 1, फिर से 1, फिर ये वाला 1, ओके, फिर 1, अब ये वाला 1, इस तरह से आपको लिखते जाना है, ओके। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फटाफट 1 6, फिर कितना आएगा वापस से सेम टू सेम, ये 3 लाइन एक जैसी होंगी, 0 1 1 6 और 1 6 1 1 1 1 1 6 और 1 6, ओके। ऐसे ही 1 0 1 1 1 1 1 1 1 6 1 6। अब 6 0 क्या आएगा 0, फिर 6 1, 3 बार है 1, तो 6 1 6 1, ओके। अब 6 6 2 बार है 6 6 6 6, ओके। इस तरह से फिर से ये वाली सेम टू सेम लाइन 6 1 6 0 6 1 6 1 और 6 1, फिर 6 6 और 6 6, ओके। यहाँ पर लिखते हैं कुल परिणाम बराबर कितने हैं 36 होंगे। अब हमको यहाँ पर लिखना है घटना ए। घटना ए किसको माना है, तो लिखेंगे योगफल 7 मिले के 7 मिले, उसके हमको क्या है घटना ए माना है। अब घटना ए के परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल बराबर कितने होंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते कितने हो सकते हैं। तो 7 योगफल आए, तो ये देखेंगे इसमें 7 योगफल नहीं हो रहा है, इसका योगफल 7 हो रहा है, इसका भी हो रहा है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं 1 6, और इन दोनों का हो रहा है, इन दोनों का हो रहा है, तो 1 6 बराबर 1 6 1 6 हमने कितने लिख लिए 1 2 3 4। अब यहाँ भी हो रहा है, यहाँ लिखेंगे 1 6 1 6, ओके। अब और कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर देखो ये हो रहा है 3 में 6 1 6 1 और 6 1 6 1, ओके। और ये वाली लाइन में भी हो रहा है 7 योगफल, 6 और 1 जोड़ते हैं तो 7 होता है। तो यहाँ पर 6 1 6 1 और 6 1, कुल कितने परिणाम हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल परिणाम कितने हुए 12, ओके। अब हम लोग यहाँ पर आगे करते हैं पी ए बराबर घटना ए के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम
तो घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने हैं? 12 हैं। कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल परिणाम हमारे 36 हैं। तो 12 एकन 12, 12 तिया 36, कितना आया? 1/3 इसका आंसर आया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो गाला पेपर सॉल्यूशन 1 और 2 डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, इसलिए आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करके उनको भी पता पड़े कि यूट्यूब पे भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, कोई पैसा आपसे ले नहीं रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस इतना ही हम चाहते हैं आपसे, और लाइक करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 53 का दूसरा है, एक विद्यालय में ए बी सी डी और ई ऐसे 5 विभाग हैं। एक वर्ग में 23 विद्यार्थी हैं। विभाग ए में 4, विभाग बी में 8, विभाग सी में 5 और विभाग डी में 2 तथा बाकी के विभाग ई में हैं। यादृश विधि से पसंद करके विद्यार्थी ए बी और सी में न मिले उसकी प्रायिकता, तो इसकी न मिले इसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं। हम आपको सरल रीति से समझाते हैं किस तरह से सरल रीति से किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखें ए में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो ए में है 4, ओके। बी में कितने हैं, तो बी में है 8। सी में कितने हैं, यहाँ विभाग डाल देते हैं ना, विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी में कितने हैं, तो सी में 5 है, ओके। और डी में कितने हैं, तो डी में है 2। अब ई में हमको दिया नहीं है। कुल कितने हैं, तो कुल यहाँ पर लिखा है 23, ओके। तो यहाँ 23 लिख देते हैं, ओके। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, यहाँ तक जोड़ लेते हैं। 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 में कितना जोड़ें कि 23 हो जाए, तो 19 में 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास 23 आ जाता है। तो हमको ई और डी हमको प्राप्त हो गए, ई हमको प्राप्त हो गया है। अब हम इसके आधार पे हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। आप चाहें तो नीचे से लिख रहे हैं, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। हम यहाँ पर लिखते हैं घटना ए, क्या बोला है कि पसंद किए विद्यार्थियों बराबर विभाग ए बी और सी में न हों, बराबर। तो घटना ए के सानुकूल परिणाम घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमको ये 3 नहीं देखना है, क्योंकि ए बी सी में ना हो। तो ये नहीं है तो कौन कौन है, 2 और 4 कितना होता है, 2 + 4 = 6 होता है, बराबर। तो हमारे पास घटना ए के परिणाम आ गया, PA बराबर घटना ए के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ओके। अब घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने हैं, तो घटना ए के सानुकूल परिणाम हमारे पास यहाँ पर 6 हैं और कुल परिणाम इधर कितने हैं, 23, बराबर। 6/23 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 है 100 गुण अंकों में से विद्यार्थियों ने प्राप्त अंक नीचे अनुसार हैं। प्राप्तांक और विद्यार्थी की संख्या 0 से 34 लाने वाले विद्यार्थी अंक कितने विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी। 35 से 50 के बीच अंक लाने वाले 9 विद्यार्थी हैं। 51 से 70 के बीच लाने वाले 14 विद्यार्थी हैं। 71 से 90 के बीच नंबर लाने वाले 11 विद्यार्थी और 91 से 100 लाने वाले विद्यार्थी 8 हैं, बराबर। अब यहाँ पर दिया एक विद्यार्थी यादृश विधि से पसंद किया जाए तो वह विद्यार्थी 34 या उससे कम या 71 से 90 के बीच, 70 से अधिक, 50 या उससे कम अंक प्राप्त हों, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर टोटल पहले कर लेते हैं, कितना टोटल होता है, तो मैं टोटल कर लेता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। तो इसका टोटल होता है 50, ओके। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कुल
परिणाम परिणाम कितना है 50 है। अब यहाँ पर नंबर 1 डालते हैं, यहाँ लिखते हैं घटना ए। ओके, घटना ए में देखते हैं क्या लिखा है 34 या, क्या लिखा है 34 या उससे कम, यानी 34 हो या उससे कम हो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 34 से कम तो यही है, ये सब 34 से कम गिना जाता है, बराबर। तो ये कितनी संख्या दी है 8। तो यहाँ लिखेंगे घटना ए के सानुकूल परिणाम बट कितना है 8। तो पी ए, एक बार सूत्र जरूर लिखने का आपको, जैसे घटना ए के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ओके, तो कुल परिणाम हम यहाँ पर लिखते हैं। घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने हैं, तो यहाँ पर 8 हैं और ये कितना है 50। तो हम लोग इसको काट देते हैं, किससे कटता है, तो 2 से कट जाता है। ओके, तो 2 चौक 8 और यहाँ पर कितना आता है 2 से भाग देंगे तो 25, 4/25 इसका आंसर आता है। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं दूसरा क्या बोला है, यहाँ लिखते हैं घटना बी क्या बोला है घटना बी में, तो ये बोलता है 70 से 90 के बीच में, 71 से 90 के बीच में, 71 से 90 के बीच। ओके, तो घटना बी के सानुकूल परिणाम, घटना बी के सानुकूल परिणाम कितने हैं, तो यहाँ पर देखोगे 71 से 90 के बीच में कितने हैं 11। तो यहाँ पर आ जाता है 11। हम डायरेक्ट पी बी ज्ञात कर लेते हैं, सूत्र नहीं लिखते हैं। क्या है घटना बी के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, तो घटना बी के परिणाम कितने हैं 11 और कुल परिणाम है हमारे पास 50। कटता नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही लिख ही रहने देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डालते हैं तीसरा, क्या बोला है घटना सी डाल देते हैं। तो घटना सी किसको माना है, तो घटना सी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है 70 से अधिक हो, तो यहाँ लिखते हैं 70 से अधिक, बराबर। अब 70 से अधिक कौन है, देखो ये 70 है यहाँ तक ही है, 70 से अधिक इधर साइड के, तो 11 + 8, तो हमको क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे घटना सी के सानुकूल परिणाम बराबर कितने हैं, तो 11 + 8 बराबर कितने हुए 19 हुए। लिखते हैं यहाँ पर पी सी, घटना सी के सानुकूल परिणाम 19 और कुल परिणाम 50, तो इस तरह से 19/50 इसका आंसर आता है। चौथा ज्ञात करते हैं, यहाँ डालते हैं घटना डी। ओके, घटना डी में क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखते हैं 50 या उससे कम अंक प्राप्त हों, लिखते हैं 50 या उससे कम अंक प्राप्त हों। अब यहाँ पर देखेंगे 50 या उससे कम, तो 50 है ये, 50 हो या उससे कम, तो 50 से कम कौन है यहाँ पर, तो ये दोनों हैं, 8 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा पास। यहाँ पर लिखेंगे घटना डी के सानुकूल परिणाम बराबर 8 + 9 कितना होता है 17। अब यहाँ पर पी डी ज्ञात करते हैं, बराबर, यानी कि घटना डी के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, तो घटना डी के परिणाम है 17 और कुल परिणाम हमारे पास 50 हैं, तो इसका आंसर आता है 50/17/50 इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।